हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 8 के लिए, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला जो चल रही है एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा के लिए, उसी कड़ी में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए बचते हैं तो उनको भी हम अगले वीडियो में लेंगे, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो आज ही आपका सेक्शन लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा किसी और की तरफ बढ़ेंगे, आगे आपको किसी अन्य क्लास की ओर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। आज का जो सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट सेशन है। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, अंत तक आप बने रहिएगा। देखिए, कहता है संख्याओं 3, 8, 10, 15, 17, 20 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य जो है वो आपको निकालना है। आइए बात करते हैं समांतर माध्य की कंडीशन पर। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन जरा देख लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न आज आपके सामने रहने वाले हैं, आप इनको लगाइएगा, हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए, जब बात करते हैं समांतर माध्य की, किसकी बात करते हैं, समांतर माध्य की बात करते हैं, तो आप जानते हैं क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां से हम लोग बात करने वाले हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। आइए आगे बात करते हैं। क्या है, पदों का योग करना है। जो पद आपको दिए गए हैं उन सबका योग कर लीजिए। तो 5 + 8 + 10 + 15 + 17 + 20 हो जाएगा। बटे में कितना, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है आपके, जोड़ लीजिए। 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, 8 7 15 25, 50 25 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75/6। यहां से आपको डिवाइडेशन कर देना है। जब 6 का डिवाइडेशन करेंगे तो 6 एकम 6, 1 बच जाएगा, 15 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो दशमलव लगाइएगा, 30 6 5 30। तो आंसर जो रहेगा वो 12.5 रहने वाला है। इस तरीके से आंसर आएगा। इस तरीके से इसको आप लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक प्रश्न और है इसका, इसको भी सॉल्व करेंगे। कहता है क्या, समांतर माध्य यहां पर भी आपको पता करना है। क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग करिएगा, कितना है, 10 + 12 + 15 + 17 + 20 + 25। कितना नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर इसमें भी रहेगा। ऐड करेंगे, देखिए 25 में आप 20 जोड़िएगा, 45 हो जाएगा। 45 में 15 जोड़िएगा, 60 हो जाएगा। 60 और 10 70 हो जाएगा। 70 और 82 हो जाएगा। 82 में 17 को आप ऐड करेंगे तो 82 और 17 जो हो जाएगा कितना, 82 और 7 89, 89 और 10 99, कितना 99 हो जाएगा। 99 अपॉन कितना, 6। इसको आप सॉल्व भी कर सकते, 3 से ब्रेक करिएगा, 33 बटे कितना, 2 हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 दशमलव कितना, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16.5 जो है वो आपका आंसर रहने वाला है। 6 एकम 6, कितना बचा, 3 6 36, 3 बच जाएगा, 6 5 30। तो आंसर आ जाएगा 16.5। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप लगाएंगे, इस तरीके से आप हल करेंगे। जब भी समांतर माध्य का क्वेश्चन बनेगा, या आप याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है फॉर्मूला। इसमें आप पदों को जोड़ दीजिएगा, जितने टोटल पद हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। आइए बात करेंगे माध्यिका से संबंधित क्वेश्चंस पर, इसको देखते हैं। देखिए, जब माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन बनता है, माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि जो आपको आंकड़े दिए गए हैं या जो पद आपको दिए गए हैं उन पदों को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें।
या तो उन्हें आप आरोही क्रम में लिखिएगा या उन्हें अवरोही क्रम में लिखिएगा। दो कंडीशन आपकी होनी चाहिए, या तो उन्हें आरोही क्रम में लिख दीजिए या उन्हें अवरोही क्रम में लिख दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आरोही क्रम की। अगर हम बात करें आरोही क्रम, तो जो नंबर, जो आंकड़े आपके सामने हैं, उन्हें आरोही क्रम में आप लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 19 आएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। अगर यहां बात करते हैं कुल पद की, कुल पद, जो कुल पद n होंगे वो कितने हैं गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। और एक प्यारे बच्चों कैसा है? सम नंबर है। कैसा है? सम नंबर है। अगर एक सम है तो माध्यिका का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है। माध्यिका 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये कंडीशन जो है वो आपकी होती है। ठीक है सर, ओके। 1/2 ऐसे ही रहेगा, n/2, n का मान 8, 8/2, 8/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा। देखिए अब यहां से यहां क्या बनेगा, डायरेक्ट 1/2, यह 4वां पद हो जाएगा। और यहां जब सॉल्व करेंगे 4 और एक 5वां पद हो जाएगा। अब यहां मान रख दीजिए तो 1/2, चौथा पद गिनिएगा, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4 और 5वां पद, यानी 2 पद लेने हैं आपको, तो जाएगा 7 प्लस 8, 8 7 15 होता है, 15 बटे कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 7.5। तो माध्यिका कितनी आ गई? 7.5 आ गई। कितनी आ गई? माध्यिका जो रही वो हमारी कितनी आ गई? 7.5 आ गई। तो इस तरीके से माध्यिका की कंडीशन में सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जो आंकड़े आपको दिए जाते हैं उन्हें लिखना है, और लिखने के बाद आपको पदों की संख्या पता करनी है कि इसमें कितने पद हैं। अगर पदों की संख्या सम है तो फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद होता है। ठीक है, अब यहां n का मान आप रखेंगे तो 8/2 वहां पद हो जाएगा, प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, 2 से काटेंगे 4 बार, 4वां पद हो जाएगा, 2 चौकू 8 और एक कितना 5वां पद हो जाएगा। अब आपको चौथा पद और 5वां पद यहां आरोही क्रम में से देखकर लिखना है। तो चौथा पद 1 2 3 4 7 हो जाएगा, 5वां पद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चाहे आप पीछे से गिने चाहे आप आगे से गिने, आपको सेम नंबर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हम माध्यिका को निकाल सकते हैं, माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न जो है हमारा अगला प्रश्न भी माध्यिका से संबंधित है। जरा देखिएगा किस तरीके से है। सबसे पहले हमने बताया आरोही क्रम में लिख लीजिए। किस में लिख लीजिए? आरोही क्रम में लिख लीजिए। जब आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या बनेगा जरा देखिएगा। ये हो जाएगा कितना 2 3, 2 बार है तो 3,3 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, फिर आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपके सामने है। अगर बात करते हैं कुल पद कितने हैं यहां से, तो आप सभी जानते हैं कुल पद यहां से n का मान कितना मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। और 7 जो है प्यारे बच्चों वो एक ऑड नंबर है, एक विषम नंबर है। क्या है? विषम नंबर है। इस कंडीशन में जो माध्यिका का फॉर्मूला आपका बनता है, इस कंडीशन में जो माध्यिका का फॉर्मूला बनता है वो n+1/2 वां पद होता है। ठीक है सर, ये आपका बन जाएगा। यहां n का मान जब आप रखते हैं तो 7 प्लस 1/2वां पद हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 और 1 8 में 2 का भाग यानी 4वां पद हो जाएगा, यानी चौथा पद आपको लेना है। अब चौथा पद आप निकालिएगा तो 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 4 ही है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से सांख्यिकी के पोर्शन में अगर प्रश्न बनता है तो आपका यही बनने वाला है। इस तरीके से आप प्रश्न को लगाइएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है, जिसकी भुजाएं जो है वो आपके सामने हैं। 2 प्रश्न हमने आपके सामने लिए हैं, दोनों के दोनों प्रश्न आप किस तरीके से लगा सकते हैं, क्या अप्रोच होगी आपकी, आइए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। देखिए त्रिभुज आप जानते हैं त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन अगर किसी भी त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसमें सबसे मस्ट जो सूत्र होता है वो आपका हीरोज फार्मूला होता है। क्या होता है? हीरोज फार्मूला होता है, जिसको हम हीरोन का फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है। किसी भी त्रिभुज का ट्रायंगल का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उस फॉर्मूले को आप लगा दीजिए, आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आइए बात करते उसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। यहां पर अगर बात करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है भुजाएं जो दी गई हैं वो इस टाइप में आपको दी गई हैं। तो यहाँ ए बराबर आप मान लेंगे 5 सेंटीमीटर है, स्मॉल बी बराबर आप 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और स्मॉल सी बराबर आप 4 सेंटीमीटर कह सकते हैं। आपके सामने 3 भुजाएं हैं। आप जानते हैं त्रिभुज है तो 3 भुजाएं तो आपकी होंगी होंगी, क्योंकि 3 रेखाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। अब यहां पे सबसे पहले अगर बात करते हैं त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है, क्या? अर्ध परिमाप, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यहां मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। तो एस का जो मान निकल के आएगा 4 9 3 12/2, यानी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्ध परिमाप जो है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अब 6 सेंटीमीटर है तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अंडर रूट हो जाएगा क्या? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। लगा दीजिए यहां पर एस, एस का मान 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस ए यानी 5 हो जाएगा, 6 माइनस सी यानी 3 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 6 गुणा 6 में से 1 घटाइएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। सबका मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर रूट आप सभी जानते हैं कितना होता है? 6 होता है। तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया प्यारे बच्चों, वो कितना था? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था। कितना था? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा क्या है? प्रश्न है सेकेंड पार्ट। ठीक है। देखिए इसमें अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी ए बराबर आपको मालूम है 6 सेंटीमीटर, बी बराबर मालूम है 8 सेंटीमीटर, और सी बराबर मालूम है 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। अब यहां से अर्ध परिमाप की बात अगर करते हैं, क्या? अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप जब आप देखेंगे तो एस की मान निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए प्लस बी 6 प्लस 8 प्लस 10 हो जाएगा बटे में 2, ये हो जाएगा 24/2। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप आ गया। कितना आ गया? अर्ध परिमाप जो है वो 12 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक, आइए अब अगर बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए इसमें। जब आप इसमें वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 12 गुणा 12 माइनस के 6 हो जाएगा, 12 माइनस के 8 हो जाएगा, और 12 माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको।
जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2, सबका मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 72, 12×72 गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और 1 57, 576, कितना आ गया, 576। और 576 की जब आप बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जब भी ट्रायंगल से संबंधित प्रश्न आता है, आपको त्रिभुज की भुजाएं दे दी जाती हैं। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज आ गया आपके सामने, आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो क्या करिएगा, जो भुजा आपको दी गई है उसी को a बराबर, b बराबर और c बराबर मान लीजिए। उसी को a बराबर, b बराबर और c बराबर मान लीजिए और इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। सपोज करिए समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया गया जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। तो उस तीसरी भुजा को आप C मान लीजिए और समान भुजा को आप A और B मान लीजिए। तब आप इस फॉर्मूले में रख के उसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से अगर प्रश्न बनता है तो आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, जैसे समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप इस फॉर्मूले को लगाइएगा, आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। दो प्रश्न है आपके सामने और आइए इन प्रश्नों पर भी हम लोग बात करते हैं। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो वृत्त से संबंधित हैं, सर्कल से संबंधित हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप सर्कल की प्रॉपर्टी को देखते हैं, किस तरीके से सर्कल के फॉर्मूले को देखते हैं, वृत्त के फॉर्मूले को देखते हैं, उसी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वृत्त आप जानते हैं एक सर्कल है और वृत्त का जो परिमाप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो आइए बात करेंगे इस प्रश्न पर। सबसे पहले अगर इसको देखें तो इसमें कहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। अगर वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है यहां पर और त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, आपसे प्रश्न में कहा वृत्त की परिधि बताइए और वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त की परिधि बताइए और वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, किस कंडीशन से आप इसको निकालेंगे जरा देखिए। अगर बात करते हैं वृत्त की परिधि की, वृत्त की परिधि जो होती है प्यारे बच्चों वो 2πr होती है। क्या हो जाएगा, 2 × 22/7, r का मान आप जानते हैं 7 है, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। वृत्त की जो परिधि बनी वो क्या बनी प्यारे बच्चों, 44 सेंटीमीटर बनी। दूसरी कंडीशन में आपसे कहा वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आप जानते हैं, क्या होता है, πr² होता है। पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 54, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आइए अगला लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए। कहता है एक वृत्त की परिधि दी गई है, क्या दी गई है, वृत्त की परिधि, ये आपको दिया गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 144 सेंटीमीटर। और आप सभी जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, अभी हमने आपको बताया 2πr होती है। क्या होती है,
2 पाई आर होती है। 2 पाई आर बराबर 44 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आर का मान निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, 44/2 पाई हो जाएगा 44/2, पाई का मान 22/7। जो 7 नीचे रखेंगे उसको हम ऊपर बटे में लिख देते हैं। 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, आर का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों 2r होता है 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं तो इसमें अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, इसको 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो वही आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से हम हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देख लीजिएगा। कहता है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। देखिए अब यहां से अगर आप देखते हैं तो यहां आपको दिया गया बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये आपको दिया गया कितना, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो है वो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल जो आप जानते हैं वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये 9 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेलन की जो त्रिज्या बन गई प्यारे बच्चों, कितनी हो गई, बेलन की त्रिज्या ये आपको पता चल गई कितनी है, 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो जब भी आधार का क्षेत्रफल दिया जाता है तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी बेलन से संबंधित क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कहता है बेलन की त्रिज्या, आर का मान दिया गया आपको 7 सेंटीमीटर, एच का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर और आपसे बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन की बात कर रहा है। तो देखिए एक एक कंडीशन को लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट फर्स्ट पर। किस पर, पॉइंट फर्स्ट पर, बेलन का वक्र पृष्ठ। जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान 7 इंटू एच का मान 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है जरा देखिएगा। तो कहता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या, पूर्ण पृष्ठ क्या है, 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। यहां से अगर बात करते हैं तो हो जाएगा 2 22/7 इंटू 7 10 + 7, ये कट जाएगा, 22 दूनी 44 इंटू 17 हो जाएगा, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, 68 और 6 74, तो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नंबर थर्ड, बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 इंटू 10, इसको काट दीजिए, 154 और एक जीरो लग जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका आंसर। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित क्वेश्चन है आपका। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हम क्या है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी कोण समकोण है। क्या है,
समकोण जो है वो बी है। बना लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका ए मान लेता हूं, ए बी और ये सी हो जाएगा, क्योंकि बी समकोण है तो बी को आप यहीं रख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है ए बी भुजा का मान 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर। बी सी भुजा का मान 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर। और सी ए भुजा का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए तथा कोसेक सी का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न में आपसे कहा है साइन ए, तो साइन की कंडीशन में आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब समकोण त्रिभुज में लंब भुजा का मान क्या है, 4 बटे 3। कितना हो जाएगा, 4 बटे 3 हो गया। उसके बाद उसने कहा कॉस ए, चलिए सर कॉस ए निकालते हैं, तो होता क्या, आधार बटे कर्ण। आधार भुजा का मान 3 है, कर्ण भुजा का मान कितना है, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब ये है, कर्ण आपकी कितनी है, 5 है, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा, और 3 बटे 5 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा टेन ए, टेन ए लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना है, 4, आधार कितना है, 3। उसके बाद उसने एक कंडीशन कहा सेक सी का मान। अब देखिए सेक कहां है, ऊपर है। जब एंगल को लेते हैं तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है। एंगल को लेते हैं तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा आधार होती है। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लंब भुजा ये हो जाएगी, लंब भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, क्योंकि कोण सी ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगी। तो कॉस में, कॉसेक में क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आपका बनेगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न। आइए अंतिम प्रश्न की बात करेंगे। अंतिम प्रश्न जो है वो आपके सामने है, कहता एक समकोण त्रिभुज है। क्या, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए दो बातें हम यहां से करने वाले हैं, दो कंडीशन की बात करने वाले हैं। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसमें सी समकोण है, सी को आप यहां बना दीजिएगा और यहाँ ए लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, बी लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। उसने कहा ए बी भुजा का मान कितना है 10, तो ये 10 हो जाएगी। बीसी भुजा का मान 6 है, ये 6 हो जाएगी। और ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसने कहा कि साइन ए का मान बताइए। अभी अभी हमने बात की, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब भुजा का मान 6 और कर्ण भुजा का मान 10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से ब्रेक करिएगा, 2 3 6 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा, कॉस ए का मान निकालिए। सर कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार भुजा का मान कितना है, 8 है और कर्ण भुजा का मान 10 है। 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, तो पंचे 10 हो जाएगा। ऐसे ही tan ए की बात करते हैं तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब भुजा का मान 6 बटे 8। यहां काट दीजिएगा, 2 3 6 2 चौकू 8 हो जाएगा। अब प्रश्न में आपको थोड़ा बदल दिया, कहता है बी एंगल चाहिए। तो देखिए बी के लिए अगर चाहें तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। दूसरा कैसे, यहां ए रख दिया था तो अब की बार यहां हम बी रख देंगे, यहां सी रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, ये आपका ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। लेकिन ए बी का मान 10 रहेगा, पहले जो था वही रहा 10। बीसी का मान 6 है तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। लंब भुजा बदल जाती है, ये मैंने आपको बताया था। कॉस बी निकालना है। चलिए सर कॉस बी, कॉस देखा, आधार बटे कर्ण लगा दिया। आधार भुजा 6, कर्ण भुजा 10। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 बटे 5 हो जाएगा। कॉट बी चाहिए। कॉट बी आप जानते हैं आधार बटे लंब होता है। आधार कितना 6, लंब कितना 8। सॉल्व करिए, 3 बटे कितना 4 हो जाएगा। सेक बी, सेक बी आप जानते हैं कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। कर्ण भुजा का मान 10, आधार भुजा का मान 6, 5 बटे कितना 3 हो जाएगा। कितना, 5 बटे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आज का सेशन था। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।